मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक कहानी और कुछ चटपटे नाम। आज हम सवाल नहीं, कुछ चटपटे और अनोखे नामों पर विचार करेंगे। कहानी का नाम है मलेथा की गूल। मलेथा, ये क्या होता है? और गूल, ये कौन है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिल जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई है। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। विचित्र बात यह थी कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन न था, क्योंकि इन नदियों और गांव के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में एक युवक था, माधो सिंह। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में भी पानी आ सकता है। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? माधो सिंह ने कहा, नदी के किनारे जो पहाड़ है वही इसी ओर पानी आने में बाधक है। पहाड़ की तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए, एक गूल बना ली जाए, तो उस ओर से नदी का पानी इस तरफ आ सकता है। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या संभव है? माधो सिंह ने कहा, कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। सोचो, ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूं। बस फिर क्या था, माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी रहेगी, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए माधो सिंह गैंती फावड़ा लेकर इस भगीरथ प्रयास में जुट गया। कार्य अत्यंत दुष्कर था, लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। माधो सिंह चट्टान पर गैंती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफी गहरी सुरंग खोद दी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में आ जुटे। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेद कर गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के शाक सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। दोस्तों, माधो सिंह की मेहनत, सबसे पहले तो उसका सपना, और उस सपने को साकार करने के लिए उसने जो मेहनत की, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय, चाहे कोई साथ हो या ना हो, लेकिन उसने अपने विचार पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। लेकिन क्या सिर्फ मलेथा ही इस पूरी दुनिया में ऐसी जगह है जहां पर किसी व्यक्ति ने अपने विचार पर इतना विश्वास जताया हो? नहीं दोस्तों, दुनिया में ऐसी हजारों लाखों छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, जहां पर किसी एक व्यक्ति ने अपने विचार से अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों को बदल डाला है। ऐसा ही एक और उदाहरण मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, और ये है
बिहार राज्य के गया जिले में गहलोर गांव। वहाँ के एक व्यक्ति दशरथ मांझी ने इसी प्रकार पर्वत काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया है। इस रास्ते को दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। चलिए दशरथ मांझी और उनके गांव के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाता है, यानी कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देने वाला व्यक्ति। कहानी कुछ यूँ है कि उनकी पत्नी फगुनिया देवी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उनको बहुत गहरी चोटें आई, लेकिन गांव से सबसे नज़दीक का शहर जहां पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी दूर था। वे अपनी पत्नी को वहां तक ले जाते, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि आगे कभी भी किसी की इस प्रकार से मृत्यु ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने गांव गहलोर से गया तक रास्ता बना डाला, कनेक्ट करने का, उनको जोड़ने का रास्ता बना डाला। ये रास्ता 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर गहरा है। ये पहाड़ों में खोदकर उन्होंने बनाया। और कैसे खोदकर बनाया दोस्तों, ये अविश्वसनीय है लेकिन सत्य है कि इन्होंने सिर्फ अपनी छेनी और हथौड़े के दम पर अकेले 22 साल तक लगातार मेहनत करके ये रास्ता बनाया है। और ये जो रास्ता इन्होंने बनाया, इसके बन जाने से अटरी और वजीरगंज सेक्टर जो गया ज़िले में ही हैं, इनके बीच का रास्ता 55 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया। इन्होंने 30 किलोमीटर की यात्रा को बचा लिया। 30 किलोमीटर की यात्रा कम हो गई गांव वाले लोगों को शहर तक पहुंचने के लिए। सोचिए कितना क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने लोगों के जीवन में सुविधा से जोड़ने के क्षेत्र में किया। दोस्तों, इन पूरे 22 सालों में लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें पागल भी बुलाते थे, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा और एक अविश्वसनीय काम कर दिखाया। और अब बारी है अपने चटपटे नामों की। दोस्तों, आज की कहानी और दूसरी कहानी में हमने कुछ अनोखे से नामों के बारे में सुना, कुछ गांवों के नाम सुने जो कि सुनने में, अचानक से सुनने में अटपटे से लगते हैं, लेकिन ये गांव सैकड़ों हजारों सालों से शायद बस रहे हों। लेकिन क्योंकि हमने अपने आसपास उन नामों को नहीं सुना तो हमें वे अटपटे लगते हैं। मैं भी आपको ऐसे ही कुछ अटपटे से नाम बताना चाहती हूँ, जैसे कि मलेथा जो गढ़वाल ज़िले में है उत्तराखंड में। मेरे गांव का नाम है सिसाई बोड़ा। ये हिसार ज़िले में हरियाणा राज्य में स्थित है। मेरा एक और गांव भी है तिलोका का बास। ये झुंझुनू ज़िले में राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसे कोई नाम है या आपके गांव का ऐसा नाम है जो शायद मुझे अटपटा लगे सुनने में या अनोखा लगे? इन नामों के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। पहला सवाल है कि भारत में कितने राज्य हैं? उन राज्यों में से 10 राज्यों के नाम आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने साथी के साथ साझा कीजिए। दूसरा सवाल है, आपके राज्य में कितने ज़िले हैं? उनमें से 10 ज़िलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए और अपने साथी के साथ साझा कीजिए। तो देखते हैं कि आपको कितने राज्य और कितने ज़िलों के बारे में जानकारी है। तो शुरू कर दीजिए आज का होमवर्क और हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी नमस्ते।